हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 29 मार्च को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। और आज का जो पेपर है न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। तो चलिए देरी ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट खबर आपके लिए है कि सीटेट में 82 अंक लाने वाले की होगी नियुक्ति। वैसे मतलब स्टूडेंट जिनका सीटेट में ठीक है 82 नंबर है, अब समझिए कि वो शिक्षक बन सकते हैं, चाहे वो टियर 1 के थे या टियर 2 के थे या टियर 3 के थे। जिनका सीटेट में 82 नंबर था और सिलेक्शन हुआ था, लेकिन सीटेट की वजह से वो अगर पीछे हट रहे थे तो उनके लिए खुशखबरी है कि अब 82 वाले का भी मतलब शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स बताएंगे फिलहाल। और देखते हैं आज की ताज़ा खबर में और क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गणित, रसायन, भौतिकी में मिल रहे हैं सबसे कम शिक्षक। मतलब कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, वैसे जो अभी ज्वाइनिंग ले रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छा जो अभी बीएड में एडमिशन कराए हैं, तो आप याद रखिए, चाहे तो आप गणित में या रसायन या भौतिकी, अगर साइंस से हैं तो ये 3 विषय पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसमें शिक्षक बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग को डिटेल से बताया जाएगा। आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है बीपीएससी की 17वीं पीटी दोबारा नहीं होगी। जो बीपीएससी 17वीं को लेकर मांग कर रहे थे उन लोग के लिए बैड न्यूज़ है कि अब जो है बीपीएससी 17वीं परीक्षा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल और देखते हैं और आगे क्या आज की ताज़ा खबर में। एक इम्पोर्टेंट खबर आपका ये है कि मैट्रिक का रिजल्ट आज होने वाला है जारी। ठीक है, चलिए तो तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सीटेट में 82 अंक लाने वाले की होगी नियुक्ति। आइए इसको हम पूरे डिटेल से चलते हैं। देखिए इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। कहा जा रहा है कि सीटेट में 82 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की टीआरई चाहे 1 हो या 2 में नियुक्ति होगी। ठीक है, वैसे जिनका टीआरई 1 और 2 में छूट गया था उनको बाहर कर दिया गया था, इसलिए कि उनका जैसे शुरू में क्या कहा गया ना कि आपका 82.5 नंबर होना चाहिए। अगर 82.5 नंबर है तब आप सीटेट पास कहलाइएगा। लेकिन फिर बहुत इस पर कोर्ट केस हुआ, फिर फाइनली जो था बहुत बच्चा लोग ऐसे थे जिनका सिर्फ 82 नंबर था, 82.5 नहीं था, जिसके वजह से उनको पीछे कर दिया जा रहा था। लेकिन इस बार जो हुआ है फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें कहा जा रहा है कि चाहे टियर 1 हो या टियर 2 हो में नियुक्ति होगी। सभी जिलों से ऐसे अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई है, मतलब जितना भी जिले हैं सबसे सूची मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि टीआर 1 और 2 में इन्हें नहीं लिया गया था। वैसे स्टूडेंट जिनका टीआर 1 और टीआर 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ था सीटेट के नंबर की वजह से, लेकिन अब जो है आपका फिर से एडमिशन होने वाला है। कहा जा रहा है कि पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 5% की छूट मिली है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि छूट के साथ 82.5 अंक पर उत्तीर्ण होती है। ठीक है, लेकिन बहुत लोग का था कि 82.5 नहीं था, 82 हो रहा था। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों को बीपीएससी एक और मतलब टीआर 1 और टीआर 2 दोनों की नियुक्ति से बाहर कर दिया था। मतलब 82.5 नंबर होता है 5% के हिसाब से, जिसकी वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया। अब क्या कहा जा रहा है कि अब विभाग ने इसे लेकर निर्देश दिया है और कहा है कि 82 अंक पर ही उन्हें उत्तीर्ण माना जाएगा। अब अगर आपका 82.5 नहीं भी आता है, 82 भी आता है, तो समझिए कि आपको उत्तीर्ण मान लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सभी जिले में ऐसे अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई है जो इस कोटि में आते हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने निर्देश दिया है कि इन दोनों परीक्षाओं में, मतलब जैसे टीआर 1 और टीआर 2 में शामिल और अनुशंसित ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट में 82 अंक लाए थे उनकी संख्या, ठीक है, 3 दिन के भीतर विभाग को उपलब्ध कराया जाए। मतलब चाहे टीआर 1 और टीआर 2 में से जितने भी शिक्षक हैं जिनका सीटेट में 82 अंक है उनकी एक सूची बनाइए और 3 दिन के अंदर विभाग को सौंपा जाए, ऐसा निर्देश दिया गया है। और क्या कहा गया है कि जिलों से मिली सूची के आधार पर इन शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाएगी। यानी कि बहुत जल्द आप लोग के लिए भी जो तिथि है काउंसलिंग करने की निर्धारित किया जाएगा, चाहे आप टीआर 1 को स्टूडेंट हो या टीआर 2 को। और टीआर 3 का तो खैर अभी चल ही रहा है, उसकी तो बात की बात है। लेकिन जो अगर पिछले स्टूडेंट भी हैं जो 82 पे नंबर ला कर भी शिक्षक नहीं बने थे, उनके लिए सुनहरा मौका है। तो कोशिश कीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उन सभी स्टूडेंट के पास पहुंचाइएगा जिनका सीटेट में 82 नंबर आया था। हो सके वो इस वीडियो को देख के वहां तक पहुंच सके,
क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता चलता है कि क्या क्या हुआ खबर में। अभी सीटेट में अब सोचिए TRE 1 और TRE 2 के ऐसे बहुत स्टूडेंट हुए जो TRE 1 में 82 अंक आया होगा लेकिन उनका नहीं हुआ, तो TRE 2 का तैयारी किए उसमें भी नहीं हुआ, TRE 3 का तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे होंगे तो उनका TRE 1 में ही जॉब हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या क्या इसमें फॉर्मेट मांगा जा रहा है उस भी देख लीजिए। कहा जा रहा है कि इस फॉर्मेट में देनी है अभ्यर्थियों की रिपोर्ट। किस फॉर्मेट में? तो सबसे पहले TRE की संख्या, मतलब चाहे आप TRE 1 के स्टूडेंट हैं या TRE 2 के हैं, इसका आपका संख्या देना होगा। अभ्यर्थी का नाम होगा, पिता या पति का नाम होगा, आरक्षण कोटि के साथ सूची भेजनी है। विभाग के इस निर्देश के बाद आधे अंक से शिक्षक बनने से, थोड़ा सा इसको हम दिखाते हैं, 1 मिनट, हाँ चलिए, यहाँ पे शिक्षक बनने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। भाई खुशी नहीं, सोचो मतलब कि आपको मतलब सिर्फ 50 नंबर, मतलब कि आधा अंक की वजह से आपको सीटेट के नौकरी से बाहर कर दिया गया और फिर दोबारा 1 साल 1.5 साल बाद आपको कहा जा रहा है कि नहीं अब आप लोग का बहाली फिर से होने वाला है आधे अंक के लिए। उनको खुशी कितना दुगना चौगुना हो गया होगा इस न्यूज़ के माध्यम से। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि आधे अंक ने हमें नियुक्ति से बाहर कर दिया था, अब हमें फिर से मौका मिल रहा है। DO ने कहा कि DPO की स्थापना को सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके इन लोग को सूची तैयार कीजिए और 3 दिन में इन लोग को रिपोर्ट भेजना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे स्टूडेंट जो अभी B.Ed कर रहे हैं, D.Led कर रहे हैं, ठीक है, खास करके B.Ed वाले के लिए या जो PG कर रहे हैं उन लोग के लिए। अब जो है ना आप लन फन सब्जेक्ट से मत कीजिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको गणित, रसायन और भौतिकी में मिल रहे सबसे कम शिक्षक हैं, तो जितना कोशिश हो आप इस सब में ज़्यादा करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। आइए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं क्या है पूरी बातें। आइए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणित, रसायन, भौतिकी विषय में सबसे कम शिक्षक मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि BPSC से 2 चरणों में नियुक्ति के बाद भी +2 स्कूलों में इन विषयों में सबसे अधिक रिक्तियाँ हैं। TRE 3 के शिक्षकों के विद्यालय आवंटन के लिए बनी विषयवार रिक्तियाँ, यह तस्वीर सामने आई है। मतलब जब TRE 3 का जो विषयवार सूची बनाया जा रहा था उसमें ऐसा देखा गया कि अरे यार ये तो यहाँ TRE 1 हो या TRE 2 में मतलब बहुत कम शिक्षक ऐसे हैं जो नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है, 1 मिनट, आइए क्या कहा जा रहा है यहाँ देखिए। हाई स्कूल में भी सबसे अधिक रिक्तियाँ विज्ञान और अंग्रेजी में, मतलब हाई स्कूल 9-10 की अगर बात करते हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं विज्ञान में, अंग्रेजी में बहुत कम है। जिले में विज्ञान में अगर देखते हैं तो 155। किस जिला का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है जिला आपका मुजफ्फरपुर जिला का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर ज़िले में जो है आप देख सकते हैं विज्ञान और अंग्रेजी में सबसे अधिक वहाँ मतलब कि रिक्तियाँ हैं। जिले में विज्ञान में 155 है, अंग्रेजी में 167 है, पद खाली है। तो तीसरे चरण के लिए जिले में 2112 अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन होना है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि आवंटन के लिए जिले से भेजी गई रिक्तियों के अनुसार कुल 3528 पद हैं। आइए अब देखिए, अब कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर जिला की यहाँ बात कर रहा है कि +2 में 32 विषय में मिलेंगे शिक्षक। जिले में +2 में 32 विषयों में शिक्षक मिलेंगे। सबसे अधिक केमिस्ट्री में है, 161 रिक्तियाँ हैं। ठीक है, गणित में देखें तो 94 गो है सीट है, फिजिक्स में आपका 80 गो है, बॉटनी में आपका 46 गो सीट है, अंग्रेजी में आपका 30 गो है। और देखिए कौन कौन विषय में है, जूलॉजी में आपका 15 है, हिंदी में आपका 30 है, उर्दू में आपका 33 है। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल कितना रिक्तियाँ हैं तो इसमें आपका 44 है, अरबी में आपका 10 है, मैथिली में आपका 6 है, पाली में आपका 10 सीटें हैं, फारसी में आपका 10 है और प्राकृतिक में आपका 10 पद आपका है। ठीक है, तो ये पद आपका जो है मुजफ्फरपुर में खाली है। कहा जा रहा है कि पुराने रोस्टर पर ही बनाई गई है रिक्तियाँ। विभाग की ओर से छात्रों की संख्या के अनुपात में बिठाए गए शिक्षकों की संख्या का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि इस फार्मूले पर अधिकांश विषयों में शिक्षकों की संख्या सरप्लस हो रही है थी। ऐसे में फिर से पुराने रोस्टर पर ही रिक्तियाँ बनाई गई है, यानी जिस स्कूल में जितने पद पहले से आवंटित थे उसमें पदस्थापित को छोड़कर खाली पद की गणना की गई है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ आपका कहा गया है। यहाँ पे देखिए कि BPSC से 2 चरणों में नियुक्ति के बाद +2 में यानी कि PGT के लिए स्कूलों में इन विषयों में सबसे अधिक रिक्तियाँ हैं। कौन कौन, तो यही आपको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन में, तो गणित में, रसायन में, भौतिकी में PGT अगर आप कर रहे हैं तो ये विषय से ज़्यादा कीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिडिल में सबसे अधिक गणित और विज्ञान में 211 रिक्त खाली है।
जिस जिले में मिडिल स्कूल में भी 2 नियुक्ति के बावजूद भी, मतलब टीआरई 1 और टीआरई 2 के बाद भी गणित और विज्ञान में 211 पद खाली हैं। सामाजिक अध्ययन में 120 हैं, हिंदी में आपका 73 पद है, संस्कृत में 70, उर्दू में 34, अंग्रेजी में 98, शारीरिक शिक्षक के 2 पद हैं, हाई स्कूल 9 to 10 के साइंस में 155 पद है, म्यूजिक में आपका 18 पद है, गणित में आपका 91 पद है, और सोशल साइंस में आपको देखते हैं तो 50 पद है, संस्कृत में आपका 121 पद है। तो ये जो है आपका अभी भी खाली है आपका मुजफ्फरपुर जिले में। ठीक है, चलिए और देखते हैं आज की ताज़ा खबर में और क्या है। यहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट खबर कि बीपीएससी की 17वीं पीटी दोबारा नहीं होगी। क्या है पूरी खबर देखिए कि पटना हाई कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी कि अब परीक्षा आपका रद्द नहीं होने वाला है। बीपीएससी 17वीं की पीटी दोबारा नहीं होगी। पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दोबारा परीक्षा के लिए दायर 6 रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है इसमें? कहा जा रहा है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा में सिर्फ गड़बड़ी का आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। मतलब आप गड़बड़ी का आरोप लगाएं उससे कुछ नहीं होता है। आवेदकों की ओर से प्रश्न पत्र लीक होने का कोई ठोस सबूत नहीं रखा गया है। आपको पता है कितना सबूत यहाँ दिया गया खान सर के द्वारा। क्या कहा गया है कि कोर्ट ने मुख्य परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आखिर दे ही दिया मुख्य परीक्षा का। कहा जा रहा है कि आयोग को दिया गया 76 पन्नों के आदेश में आवेदकों के हर सवाल को कोर्ट ने रेखांकित किया है। कहा कि छात्र अफवाहों का शिकार हो गए थे। ठीक है, उन्हें परामर्श देने के बजाय उस्काया गया है। हालांकि कोर्ट ने आयोग को परीक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं कि परीक्षा तंत्र में जैसे हो रहा है उसको थोड़ा मजबूत कीजिए। कहा गया है कि कोचिंग सेंटर मालिकों को आचरण के प्रति अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। मतलब इसके पीछे जो अगर कोर्ट का नाम है कि कोचिंग सेंटर वाले हैं तो उनको थोड़ा सा अपना व्यवहार अच्छा करना चाहिए। चलिए और यहाँ पे एक न्यूज़ देख सकते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट आज आप लोग का जारी हो जाएगा। समय बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जो है, ठीक है, अध्यक्ष जो है आनंद किशोर ने बताया कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार दोपहर 12 बजे मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 का परीक्षाफल जारी करेंगे। ठीक है, तो आज की ताज़ा खबर में आप लोग का यही था। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है आपका ये वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 82 अंक वाले, कहने का मतलब वही है कि अगर आपका टीआरई 1 में आधे अंक की वजह से नहीं हुआ है या टीआरई 2 में आधे अंक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो एक बार फिर से आप लोग का पोर्टल खोला जाएगा, काउंसलिंग का डेट रखा जाएगा। अब जिनका भी सीटेट में 82 नंबर है उनको फिर से सोचिए, उनको फिर से ज्वाइनिंग करने का मौका मिलने वाला है। जो भी स्टूडेंट 82 हैं, जैसे सीटेट में अगर आप इस बार 82 अंक लाए हैं तो आप एलिजिबल हैं टीआरई 4 में बैठने के लिए। ठीक है, तो 82 अंक वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके इससे शेयर जरूर कीजिएगा, उन सभी स्टूडेंट के पास पहुंचाइएगा जिनका भी सीटेट में 82 नंबर है। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।